यहाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया है। बेसिक सा आप लोगों का प्रैक्टिकल है जो मैं आज आप लोगों को करवाऊँगी। आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसकी मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है। आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को बेसिक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरी उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बेसिक्स चीज़ें करवाऊँगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होता है, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो आप लोगों का बनता है वो आप लोगों का सेल है। जैसे ये आप लोगों का क्या है, एक सेल है। तो हम बेसिक देखेंगे, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स को। तो ये एक सेल है, सेल को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकंड हम स्टेटमेंट में क्या देखेंगे कि हमने अगर ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने हैं, मतलब जो सात सेल्स हैं आप लोगों के, उनको अगर आप लोगों ने इकट्ठा सिलेक्ट करना है तो उसको कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हम इसको उससे भी देखेंगे, शॉर्टकट की भी इसकी देखेंगे और माउस से भी इसको सिलेक्ट करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम लोगों के जो नॉन एडजेसेंट सेल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है, कंसेक्टिव नहीं है, साथ नहीं है, उन सेल्स को अगर हम लोगों ने सिलेक्ट करना है तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसकी शॉर्टकट की भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोगों ने इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट के अंदर कॉलम को होल रो को सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, और इंटायर शीट को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। चले आए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए क्या किया है, सेकंड शीट पे मैं मूव करती हूँ। यहाँ मैं सेकंड शीट पे मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, कुछ रेंज सेलेक्ट करके उसको बॉर्डर दिया हुआ है ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। सिंपल सेल को सिलेक्ट करना हो तो आप किसी भी, ठीक है, जाके माउस पॉइंटर आप लोगों का होगा, कहीं भी जाके आप क्या करें, माउस से क्लिक करें, माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करने। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँगी, देखें ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का थिक आप लोगों का जो एरिया है सेल का वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं इसको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें ये आप लोगों का, ये इसका क्या मतलब है कि ये सेल आपका सिलेक्टेड है। इसी तरह से आप माउस से किसी भी सेल पे जाके क्लिक करेंगे तो आप लोगों का वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो था कि सिंपल एक सेल को कैसे सिलेक्ट करना है। आप किसी भी सेल पे जाके क्लिक करें तो आपका सेल क्या हो जाएगा, आप लोगों का वो सेल सिलेक्टेड हो जाएगा। तो आप उस सेल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने क्या करने हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है, एडजेसेंट सेल्स, सात सेल्स। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ से लेके ए कॉलम से लेके या जी कॉलम तक, उसके बाद आप लोग 10 रोज़ तक, ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हैं, अपने सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से लेके ए कॉलम से लेके जी, ठीक है, कॉलम तक। ये देखिए मैंने माउस से सिंपल क्या किया है, क्लिक किया है और ड्रैग किया है तो आपका क्या हो गया है, ये सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं। आपने क्या करना है, माउस से क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है। माउस से आप लोगों ने क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको क्या करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की से आपने इसको सेलेक्ट करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे आप किसी भी सेल को क्या करें, किसी भी सेल पे क्लिक करें। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे फिर आप किसी भी सेल पे जाके क्या करें, आप क्लिक कर दें माउस से, तो क्या होगा, देखें आप लोगों की रेंज ऑफ सेल्स क्या है, एडजेसेंट सेल्स जो हैं वो आप लोगों के सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये आप क्या है, आप लोगों का क्या है, कीबोर्ड के थ्रू अगर आप लोगों ने सेल्स को सिलेक्ट करना है, मीन्स अगर आप लोग माउस से ड्रैग नहीं करना चाहते, आप ऐसे भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट ड्रैगिंग। ठीक है, आप सिंपल किसी भी स्टार्टिंग सेल पे क्या करें, क्लिक करें, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करें, फिर जो एंडिंग आपकी रेंज है उस पर आप क्लिक करें करना। अगर आप लोगों ने नॉन एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करना है, अब मैं यहीं माउस पॉइंटर को ले जाके कहीं भी क्लिक करूँगी तो आप ये सेल्स क्या हो जाएंगे, अनसेलेक्टेड हो जाएंगे। आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ ये इस एरिया में किसी सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, या मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, या मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, कोई भी मैं सेल को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए क्या है, आप लोग क्या करें, ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से
कंट्रोल की को प्रेस रखें, ठीक है, और उसके बाद आप माउस के लेफ़्ट बटन से आप क्लिक करते जाएं। देखें आपके ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, एडजेसेंट, ठीक है, नॉन एडजेसेंट सेल्स आप लोगों के सिलेक्ट होते जाएंगे। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आप लोगों के कौन कौन से सेल्स जो नॉन एडजेसेंट सेल्स हैं वो आप लोगों के सिलेक्ट होते जा रहे हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिन सेल्स को भी सिलेक्ट करने हैं, मीन्स वो एडजेसेंट नहीं है, साथ साथ नहीं है, तो आप उन सेल्स को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और आपने क्या करना है, माउस से क्लिक करते जाना है। जिस सेल पे आप माउस से क्लिक करते जाएंगे आपके वो सेल्स क्या होते जाएंगे, सिलेक्ट होते जाएंगे। यहाँ आप लोगों को जो आपका ब्लू हाईलाइटेड आप लोगों का एरिया जो नज़र आ रहा है सेल्स में, वो इसका क्या मतलब है कि आपके सेल्स क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप माउस से किसी भी सेल पे जाके क्लिक करें तो जो सिलेक्शन है वो आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि आप लोगों ने नॉन एडजेसेंट सेल्स को कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्या कर। अगर आपने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, ये कॉलम हेडिंग्स नज़र आ रही हैं ABC, इसी तरह से आप लोगों को रो हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, अगर किसी रो को सिलेक्ट करना है तो रो हेडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका वो कॉलम। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों के सामने मैंने कॉलम A की हेडिंग पे जाके क्लिक किया तो आपका कॉलम A पूरे का पूरा सिलेक्ट होगी। इस तरह से कॉलम C की हेडिंग पे जाके क्लिक किया तो आपका कॉलम C सिलेक्ट होगी। इसी तरह से मैं किसी रो 6 पे की हेडिंग पे जाके क्लिक करती हूँ तो क्या होगी, आपकी रो पूरी की पूरी सिलेक्ट होगी। ये देखें रो 9 की हेडिंग पे जाके क्लिक करती हूँ तो आपकी रो 9 आप लोगों की क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपने पूरी इंटायर शीट को सिलेक्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, देखिए आप लोगों की पूरी शीट, ठीक है, जो हम किस शीट पे हैं, शीट 2 पे हैं। अब पूरी शीट को अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया नज़र आ रहा है इस पे जाके आप क्लिक करें, ठीक है, कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग, फर्स्ट कॉलम हेडिंग और फर्स्ट रो हेडिंग से ऊपर वाला जो एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, इस पे जाके आपने क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखें आपकी पूरी इंटायर शीट क्या हो जाएगी, आप लोगों की सिलेक्ट हो जाएगी। या आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्टकट की जो है आप लोगों ने कंट्रोल A प्रेस करना है कीबोर्ड से तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि सिंपल एक सेल को कैसे सिलेक्ट करने हैं, ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स किस तरह से हम लोगों ने सिलेक्ट करने हैं, नॉन एडजेसेंट सेल्स को कैसे सिलेक्ट करने हैं, होल कॉलम होल रो को कैसे सिलेक्ट करना है, इंटायर शीट को कैसे सिलेक्ट करना है, इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता, इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया ताकि अगर आप लोगों ने, ठीक है, सेल्स को सिलेक्ट करने हैं, ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने हैं, नॉन एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करने हैं, होल कॉलम होल रो को सिलेक्ट करने हैं, इंटायर शीट को सिलेक्ट करने हैं, तो आप लोगों को इसको पता होना चाहिए कि कैसे सिलेक्ट करने हैं और इनकी शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में भी लाजमी बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स।